নমস্কাৰ সকলোকে এক্টিভ ষ্টাডি আসামৰ আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো আশাকৰ্মী অংগনবাড়ী কৰ্মী তেওঁলোকৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী। ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাব পাৰিব কিদৰে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যা বেতন বৃদ্ধি आदि उत्थापित হৈছে। कोविड में आंगनबाड़ी के केंद्र भले बंद रहे, लेकिन जो सरकार की योजनाएं आई कोविड के प्रति जागरूक करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारा देश जिस तरह के 130 करोड़ की आबादी का देश है और उस देश में जहां पर आबादी का घनत्व बहुत कम है, वहां पर ये संक्रमण फैलने की बहुत बड़ी संभावना थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे देश को जागरूक किया और अलग अलग समय पर ऐसे निर्णय लिए और उन निर्णयों के अनुरूप देश में व्यवस्थाएं की, जिसके कारण कोविड-19 के संक्रमण के दौरान भी हमारे देश में कोई इस तरह की स्थिति नहीं आई जिसमें हमको ये लगे कि हाँ, हम स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं या स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है। स्थिति नियंत्रण में रही और कोविड के दौरान भी जो ऐसे जरूरी काम थे, कुपोषण को दूर करने के काम हो, महिलाओं के स्वास्थ्य के काम हो, बच्चों की मृत्यु दर को कम करने की बात हो, महिलाओं की मृत्यु दर की बात पर भी काम हुआ और उसके साथ साथ संस्थागत प्रसव भी हो। इन सारी योजनाओं के संबंधित जो भी जानकारियां हैं और जो हमें वस्तुएं वहां पहुंचानी है, जो दवाएं पहुंचानी है, उनको पहुंचाने का काम और उसके साथ साथ टीकाकरण के प्रति भी लोगों को जागरूक करने का काम आंगनबाड़ी की हमारी स्वास्थ्य कर्मियों ने किया है। और एक तरह से आप देखें तो पहले जो आंगनबाड़ी का रूप था, पहले तो लोग आंगनबाड़ी के विषय में जानकारी ही नहीं रखते थे। अब तो दो मंत्रालयों से सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय की बहुत सारी योजनाएं भी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से चल रही हैं और उसके कारण उनकी गांवों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि उनकी सेवाओं को देखते हुए जो 4,500 रुपए का हमारी जो मुख्य कार्यकर्ता होती हैं उनको मिल रहा है, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार का भी उसमें योगदान होता है, लेकिन अपनी तरफ से आप अगर इस तरह का कोई प्राविधान करेंगी जिससे आंगनबाड़ी की जो हमारी सहायक बहनें हैं उनको कम से कम 10,000 रुपए तक का मानदेय अगर मिल सके तो ये एक बहुत अच्छा उनके लिए एक तरह से एक अच्छा मानदेय होगा। और जैसी उनकी सेवाएं हैं उन सेवाओं के अनुरूप उनकी जो एक तरह से हम उनका जो सम्मान है वो सम्मान करने का काम करेंगे। इसके अलावा माननीय सभापति जी, जो मैंने शुरू में कहा कि ऐसे 4 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां शौचालय नहीं है, पीने का पानी 2 लाख से अधिक केंद्र ऐसे हैं जहां नहीं है, उनको भी उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करे। ऐसा मैं चाहता हूं कि इस हमारे जो रेजोल्यूशन है इसमें ये संशोधन किए जाए कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए और आंगनबाड़ी के समस्त केंद्रों के अपने भवन हो, भवनों में शौचालय और पेयजल की उत्तम व्यवस्था की जाए। उसके साथ ही साथ जो वो काम करती है वो गांव-गांव में जाने का काम है। अगर उनको अपने जो भवन के साथ साथ जहां उनको ये मिले कि कुछ इस तरह की सुविधाएं मिल सके जिससे आने जाने का उनका काम सरल हो सके, जो भवन हो वहां पर फर्नीचर है, अन्य दूसरी जो सुविधाएं हैं वो उनको मिल जाए, लाइट है, ये सारे कामों को हमको करना चाहिए। साथ ही साथ में एक हमारे साथी ने एक मुझे ये पत्र दिया है तो उसमें भी मैं कहना चाहूंगा, ये हालांकि राज्य सरकार का विषय है लेकिन माननीय मंत्री जी हैं तो उनके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो CDPO होती है ब्लॉक स्तर पर, वो ऐसा उन्होंने बताया है कि वो कुछ जगहों पर घूस लेने का काम भी करती है। 2,000 रुपया ऐसे उनके मानदेय से ले लेती हैं। हाँ, माननीय सभा, हाँ, अच्छा, इस तरह का घूस लेती हैं तो भ्रष्टाचार के पर भी लगाम लगे और निश्चित रूप से जैसा उनका काम है और जहां से वो निकल करके आती हैं, जिस तरह के कामों को करती हैं, तो इसकी संभावनाएं तो हैं और इन संभावनाओं को देखते हुए भ्रष्टाचार खत्म हो और आंगनबाड़ी की जो सेवाएं हैं, जिस तरह का उनका काम है, उससे उनके सम्मान के साथ साथ उनको भ्रष्टाचार से भी मुक्त करने का काम करना चाहिए। जैसे मैंने मानदेय बढ़ाने की बात कही है, वो बात उसके साथ ही साथ
मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि हमने जैसे ये कहा है कि कई बार पहले शिकायतें आई हैं, इधर कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि जो आंगनवाड़ी केंद्र की जो महिलाएं हैं उनके शोषण की भी बहुत सारी शिकायतें प्रदेश स्तर पर प्राप्त हुई है और वो उनके लिए एक इस तरह की विधि संचालित है जो प्रदेश में उनके इस तरह के जो घटनाक्रम होते हैं उसमें वो काम करती है। बस दो चार मिनट रुक जाइए। तो वो उसके लिए काम करते हैं, लेकिन हमारी जो केंद्र की सरकार है उसमें भी माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में ये बात कही थी कि अगर प्रदेश स्तर से तो उन सारे ऐसे मसलों को देखा जाता है और उनके विरुद्ध जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई होती है उसको किया भी जाता है, लेकिन अगर केंद्र स्तर पर भी ऐसी कोई शिकायत आती है तो माननीय मंत्री जी और सरकार उसका संज्ञान लेती है और संबंधित को उसके लिए कहती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतना ही पर्याप्त नहीं है, ये एक तरह से किया जाता है, लेकिन जिस तरह का एक लंबा स्ट्रक्चर है, एक बड़ा नेटवर्क आंगनबाड़ी का है, तो इसमें कुछ इस तरह की बात जरूर शामिल करनी चाहिए जिससे आंगनबाड़ी की जो हमारी सहायिकाएं हैं या उनके जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं उनको पूरी तरह से शोषण और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कुछ इस तरह के कानून में बदलाव करने चाहिए कि जो इस तरह की सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं उन कार्यकर्ता को एक अतिरिक्त आवरण और कवच हमको उपलब्ध कराना चाहिए जिससे वो शोषण से मुक्त हो सके। एक अंतिम बात मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से और चाहूंगा और इस रेजोल्यूशन में शामिल करने की प्रार्थना करूंगा कि आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो काम तो कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे परिणाम भी आए हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने और आपने ये अपेक्षा की थी कि हमारे देश में एक बदलाव आए, तो वास्तव में कुपोषण को दूर करने में मुक्त तो नहीं हुए लेकिन कुपोषण को दूर करने में भी हमको सफलता मिली है। बच्चों जो हमारे शिशु मृत्यु दर थी उसको भी कम करने में सफलता मिली है और उसके साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं थी या जो गर्भ के दौरान जो मृत्यु हो जाती थी उसमें भी हमको सफलता मिली है। संस्थागत प्रसव भी बढ़ा है और स्तनपान की बारे में भी लोगों की जागरूकता बढ़ी है। उसके साथ ही साथ जो बच्चों का 2 वर्ष तक का एक समय होता है जिसमें उसका मस्तिष्क विकसित होता है, ये वैज्ञानिक तथ्य है और लोग मानते हैं कि 2 वर्ष में जो एक व्यक्ति के दिमाग का विकास हो जाता है वो फिर पूरे समय में उतना नहीं हो पाता। इसलिए वो महत्वपूर्ण समय के लिए जो योजना बनाई है उसके लिए भी ये कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनका नियमित रूप से ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रशिक्षण होता है, वहां से उनकी देखभाल की जाती है और आपने भी जो ऐप बनाया है जो स्मार्टफोन के माध्यम से आपको वो सूचनाएं देती हैं उसका भी आप जांच और सर्वे करती हैं। तो एक तरह से ये पूरी इस तरह की एक स्ट्रक्चर बन गया है कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि आंगनबाड़ी एक ऐसा हमारे लिए चीज हो गई है या कहेंगे एक ऐसा नेटवर्क हो गया है जिसके माध्यम से हम देश की एक बहुत बड़ी समस्या से निजात पाने की स्थिति में आ गए हैं। मैं अंतिम बात आपसे यही कहूंगा कि इनको मानदेय बढ़ाने के अलावा जो आंगनबाड़ी के केंद्रों में सुविधाएं हैं शोषण और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के अलावा मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपने और हमारी सरकार ने लोगों के विषय में, गरीब और कमजोर तबके के विषय में बहुत गंभीरता से और संवेदनशीलता से काम किया है और बहुत सी ऐसी योजनाएं आप लेकर के आई हैं जिनके माध्यम से लोगों को बहुत कम प्रीमियम पर उनका बीमा भी किया गया है और बाद में जब उनकी एक वृद्धावस्था उसके लिए भी उनको वो मिले। तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसा सरकार इसमें संशोधन करे कि आंगनबाड़ी की सभी कार्यकर्ताओं का, चाहे वो 1 रुपया प्रतिमाह या 2 रुपया प्रतिमाह, ऐसा जो प्रीमियम जमा करके सरकार उसको खुद जमा करे और आंगनबाड़ी की हमारी जो कार्यकर्ता है उनको बीमा प्रदान करने का काम करे और काम के दौरान अगर कोई घटना उनके साथ हो जाती है तो उसका मुआवजा भी उनको मिलना चाहिए और मृत्यु अगर काम के समय में होती है तो जो भी उसके लिए योजना बने उसको भी बना करके आप काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। এইদৰে বহু কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ সংগ্ৰহ কৰি অনা হয়, সেয়ে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব বুলি আশা। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।